4 बजे हर इवेंट है, तो इसीलिए आज की क्लास थोड़ा लेट भी शुरू हुई थी और थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाएगी, है ना। बारिश की आवाज सुनाता हूँ जब तक तुम्हें मैं। कितनी तेज बारिश की आवाज आ रही है भाई साहब, काला घना अंधेरा, भयंकर तूफान। देख। हाँ जी। चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 12 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर। इस क्वेश्चन में ध्यान देना थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना। माइक को ठीक करेंगे यार, कैसे ठीक करें माइक को। हाँ जी, इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। 4 और 16, 12 साल का अंतर है, 2004 और 2016 में कितने लीप ईयर है? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर 20 मार्च 2016 तक पहुंचे हैं, तो 29 फरवरी पार करके पहुंचे हैं, बिल्कुल। और सर 20 फरवरी 2004 से चले हैं हम, तो 29 फरवरी क्रॉस होगी। यहाँ पे 4 8 12 16 ये चारों ही लीप ईयर काउंट होंगे। 12 और 4 16, 16 7 दूनी 14, कितना मतलब 16 का मतलब क्या होगा? 2 होगा। अच्छा ये बताओ, 4 का दिन पता है, 16 का निकालना है, 4 से 16 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, निकाले गए और इसको क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। ये बताओ, ये हर बच्चे को समझ आया कि नहीं आया? ये हर बच्चे को समझ आया कि नहीं आया कि हमने +2 क्यों किया? ये हर बच्चे को समझ आया कि नहीं आया कि हमने +2 क्यों किया? यहाँ पे +2 का लॉजिक आप सभी को समझ आ गया। 4 का दिन पता था, 16 का निकालना है, 4 से 16 आगे जा रहे हैं, निकाले गए और इसको क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बात करते हैं हम मंथ्स की। मंथ्स में फरवरी और मार्च के बीच में ऑड डेज निकालने हैं, तो पहले फरवरी आएगा फिर मार्च, है ना। और जो पहला महीना होता है उसमें हम लिखते हैं बचे हुए दिन, और आखिरी महीने में लिखते हैं हम गिवन डेट यानी कि दी हुई तारीख। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मार्च में कितनी तारीख दे रखी है? 20। फरवरी में बचे हुए दिन लिखने हैं। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। फरवरी में हमें बचे हुए दिन लिखने हैं, तो फरवरी में एग्जैक्टली दिन है कितने? सर फरवरी 2004 का है, फरवरी में 29 दिन है। अगर तुम फरवरी में 29 दिन मानते हो और बचे हुए दिन लिखते हो 9, तो तुमने बेटा एक गलती करती, पता क्या? तुमने फरवरी को लीप ईयर यहाँ भी काउंट कर लिया, तुमने लीप ईयर यहाँ भी काउंट कर लिया, यानी कि उसी ईयर को ऐसे लीप ईयर तुमने 2 2 बार काउंट कर लिया। और एक ही ईयर को हम 2 2 बार कैसे काउंट कर सकते हैं? इसका मतलब ये है केस थर्ड में, इसका मतलब ये है जब केस थर्ड होगा ना, जिसमें मंथ और ईयर दोनों के ऑर्डर्स निकालते हैं, केस थर्ड में मंथ में फरवरी हमेशा 28 दिन की लेनी है। केस थर्ड में मंथ में फरवरी हमेशा 28 दिन की लेनी है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो लीप ईयर है भी तो वो ऑलरेडी ईयर में काउंट हो जाएगी। अगर वो लीप ईयर है भी तो ऑलरेडी ईयर में काउंट हो जाएगी, इसीलिए फरवरी हमेशा 28 की लेनी है केस थर्ड में। इस बात को समझो कि केस थर्ड में फरवरी हम 28 की क्यों ले रहे हैं। जल्दी से इस बात को समझो, क्योंकि हम एज ए ईयर को लीप ईयर 2 2 जगह काउंट नहीं कर सकते। केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है, क्योंकि हम एज ए ईयर लीप ईयर 2 2 जगह अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, हमें एक ही जगह काउंट करना होगा। 20 और 8 28, 28 का मतलब कितना होगा? 0। तो बस फ्राइडे +2 कर दो। फ्राइडे +2 क्या हो गया? फ्राइडे +2 संडे, फ्राइडे +2 संडे, तो संडे इज द राइट आंसर, संडे इज द राइट आंसर। चलिए जनाब बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए फटाफट से। हाँ जी,